चलो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं। हर एक रेजिस्टर हमें 12 ओम का दे रखा है। देखिए 12 12 12 12 ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सारे के सारे सेम हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इट इज 12 अपॉन n। n मतलब कितने रेजिस्टर्स हैं? बोले 4 रेजिस्टर्स। तो 12 बाय 4 यानी 3। इस वाले का भी 12 बाय 4 यानी कि 3 और इस वाले का भी 12 बाय 4 यानी कि 3। सीरीज में होते हैं। सेम अगर रेजिस्टर्स दिए हुए हैं कि भाई 3 3 3 3 सेम रेजिस्टर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, इट इज n मल्टीप्लाइड बाय जो भी वैल्यू दे रखी है वो, शॉर्टकट के लिए। और पैरेलल में है तो 12 बाय n करके निकाल सकते हैं। बट बोर्ड में शॉर्टकट नहीं। बोर्ड में 1 अपॉन r डैश इज इक्वल टू 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 12। इट इज 4 बाय 12 रेसिप्रोकल 12 बाय 4। उसके बाद हम बोलेंगे सिमिलरली 12 बाय 4 सिमिलरली 12 बाय 4 यानी 3 3 और 3। शॉर्टकट में हम ले सकते हैं 12 बाय n, बट बोर्ड में हम नहीं ले सकते। तो 3 3 3 3 3 जा 9 या फिर r1 r डैश प्लस r डबल डैश प्लस r ट्रिपल डैश। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 आंसर हमारे पास आ गया टोटल r इज इक्वल टू 9 ओम। वर्बली सॉल्व हो रहे हैं, है ना। इस वाले को देखोगे यहाँ से गया, अब ये वाला 1 और ये वाला 1 सीरीज में कनेक्टेड, तो इन दोनों की जगह हमने 1 लगा दिया जिसका रेजिस्टर है 2। नीचे 2 प्लस 2 4। ऐसे ही सिमिलरली 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4। छोटा करिए उसे। अब 2 और 4 कनेक्टेड इन पैरेलल, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। 4 2 जा 8 अपॉन 6। ये वाला भी 8 अपॉन 6। यानी इन दोनों की जगह हमने 1 लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस है 8 बाय 6 यानी 4 बाय 3। ऐसे ही इन दोनों की जगह भी 1 लगा दिया, दैट इज 4 बाय 3। अब 4 बाय 3 प्लस 4 बाय 3 तो 2 टाइम्स 4 बाय 3, या एलसीएम लोगे तो 3 4 प्लस 4 8। फाइनल आंसर इज 8 अपॉन 3 ओम। जितना आप छोटा करना सीखेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा। किसी भी क्वेश्चन को इलैबोरेट करने की बजाय कि ऐसा हम खींचते जा रहे हैं, उसकी बजाय उसे कंडेंस करिए, यू विल गेट योर आंसर। अब ये वाला पार्ट कहना मैम ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। करंट जा रहा है, यहाँ से गए यहाँ से गए यहाँ से गए डी तक गया, डी से आर में और आर से बी में। तो ए और डी तो सिर्फ वायर से कनेक्टेड है, इनके बीच में तो कोई रेजिस्टर लगा हुआ ही नहीं है। ए और डी डायरेक्ट, तो ए और डी के बीच में तो कोई वायरिंग ही नहीं है। देखते हैं अभी वायरिंग, ऐसे ही अपन ने कोई रेजिस्टर नहीं है, खाली वायरिंग है। डी से आर कनेक्टेड है और आर से बी कनेक्टेड है। ठीक, ये एक रास्ते पे चले। दूसरा रास्ता बोल रहा है ए से एक रेजिस्टर तक जाओ, ठीक है। ए से एक रेजिस्टर तक जाओ, वो रेजिस्टर है 2R। वहां से आप सीधे कहां चले जाओगे? बी तक। ओके, सीधे कहां पर आ गए? बोले यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी। फाइन, आपको ऐसे नहीं करना, आप ऐसा करिए कि डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी। फाइन, अब तीसरा यहां से चले, यहां तक का पार्ट हो चुका। अब C is connected to 2R and which is connected to, बोले अब कहां जाए? तो समथिंग यहाँ बीच में आ रहा है और उसके बाद it is directly connected to B। इसका मतलब ये तीसरा पार्ट हमारा 2R, ये भी B से कनेक्टेड है। कुल मिला के B और C के बीच में सिर्फ एक वायर है,
बी और सी के बीच में और कुछ भी नहीं है, दिख रहा है? जैसे ए और डी के बीच में सिर्फ वायर था, तो ए और डी एक पॉइंट है, और बी और सी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, ये एक पॉइंट है। तो यहां से हमने चालू किया तो बोले ए और डी सेम, आर से होते हुए बी, ऐसे ही यहाँ पे 2r से बी, और दूसरा सी से होते हुए बी, तो सी और बी फिर एक पॉइंट। ये वाला आपका जो 2r है ये कैसा दिख रहा है? इट इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी, दिख रहा है ना? ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, इसके बीच में 2r है, तो सी ये रहा, डी ये रहा, इनके बीच में एक कनेक्शन है जिसका नाम है 2r। तो टोटल 2r, r and 2r are connected in parallel। तो 1/r, अब इसको r डैश जो भी है इज इक्वल टू 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r, एलसीएम 2r, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 1, 4/2r, रेसिप्रोकल करोगे इट इज 1/2। आंसर ये r डैश लेना बेटा, r डैश इज इक्वल टू r/2, क्योंकि r उन्होंने यूज किया है तो हम r डैश लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम electron revolves around the nucleus, electron revolves around the nucleus in the path of radius, in the path of radius 0.51 angstrom, 0.51 angstrom, making 6.8 into 10 raised to 15, 6.8 into 10 raised to 15 revolutions per second. Calculate the current. Calculate the current. बेटा ये जो 6.8 into 10 raised to 15 दिया है revolutions per second, ये कहलाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो जो भी फॉर्मूला है उसमें कोशिश करना कि आपको फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ आप चेंज कर पाए, तभी आपका आंसर आएगा। या तो फ्रीक्वेंसी से अपना वैल्यू निकाल लेना, वो बताऊंगी नहीं काहे की, वो बाद में। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electrons in a copper wire, of electrons in a copper wire of area 10 raised to minus 7 meter square, of area 10 raised to minus 7 meter square, carrying a current of 1 ampere. Full stop. Assume that each copper atom contributes 1 conduction electron, मतलब उसमें जितने एटम्स हैं वो सारे कंडक्शन का काम कर रहे हैं। contributes 1 conduction electron, full stop. Density of copper is equal to 9 into 10 raised to 3 kg per meter cube, and atomic mass
इज इक्वल टू 63.5। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने हैं। अपना बेसिक फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू n अपॉन Na। तो इससे अपन n ढूंढेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। फिर हम बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स 1 kg ऑफ, है ना, 1 kg हमें दे रखा है, तो 1 kg में कितना, यानी 1000 ग्राम में कितना। और उसके बाद हम इसका ढूंढेंगे 1 मीटर क्यूब में कितना। तो जो भी मेहनत करनी है आपको वो n ढूंढने में करनी है। फॉर्मूला तो रहेगा I इज इक्वल टू NaEVD। A आपको मालूम है, E आपको मालूम है, I आपको मालूम है, VD ढूंढना है। जो भी मेहनत करनी है वो n पर करिए। चलिए स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लेंगे Q इज इक्वल टू IT। तो I इज इक्वल टू E अपॉन T, और 1 अपॉन टाइम पीरियड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी यूनिट क्या है, पर सेकेंड, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। रेडियस सिर्फ ऐसे दिया हुआ है जिससे आप गोल गोल घूम जाए। तो I इज इक्वल टू E की जगह 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 और 1 अपॉन टाइम यानी कि फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखी है 6.8 इंटू 10 रेज टू 15। बस दिस इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेट करने के बाद ऐसे नहीं 1.08 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर। जिन्होंने 1.1 दिया वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत डेसिमल ऊपर नीचे चल जाता है। इंटू 10 रेज टू माइनस 3, हाँ जिन्होंने 10 पॉइंट समथिंग में दिया 10 रेज टू माइनस 4 चलेगा, इट इज एम्पियर। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला अपन लोग लेते हैं। इसमें लिखिए कि 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, लिखिए थोड़ी सी थियरी। 63 ग्राम ऑफ कॉपर contains 6.022 into 10 raised to 23 atoms। एवोगैड्रोस नंबर के हिसाब से तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1000 ग्राम ऑफ कॉपर will be 6.022 into 10 raised to 23 into 1000 upon 63.5। आगे डेंसिटी हमें दी हुई है। फॉर्मूला बोलता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अपन लोग लेंगे द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर विल बी नंबर ऑफ एटम्स इन 1 meter cube of copper will be 6.022 into 10 raised to 23 into 1000 upon 63.5। ये तो नंबर हो गए। और डेंसिटी हमें दे रखी है 9 into 10 raised to 3। इससे हमें पूरा आंसर मिलेगा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मीटर क्यूब। ये आपको देगा नंबर। अब I इज इक्वल टू NaEVD, तो VD इज इक्वल टू I अपॉन NaE। I हमें दिया हुआ है 1 एम्पियर। N आप चाहो तो एज इट इज यहाँ पर रख दो, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। एरिया
10⁻⁻⁷ और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब n की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ रख दो, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ सॉल्व करोगे फिर करोगे तो n की जगह 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1000 इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 3 और 3 6 इसके साथ ऐड कर दो, 23 प्लस 6 इज 29, तो 9 इंटू ये इंटू 10⁻29 ऊपर 63.5। ऐसे आप लोग आंसर ढूंढेंगे फॉर वीडी। मेन बात क्या है हम लोग कि जो भी आपके पास में मॉलिक्यूलर मास दे रखा है उसमें इतने एटम्स हैं, तो 1 kg में कितने होंगे। 1 kg क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर जो डेंसिटी दी है वो kg पर मीटर क्यूब में दी है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg 1000 ग्राम में कितना, और फिर 1 मीटर क्यूब में कितना, क्योंकि डेंसिटी दिया है kg पर मीटर क्यूब।